दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। संजय मिश्रा को आप शायद जानते हो, ईडी के डायरेक्टर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 दिन को और एक्सटेंड कर दिया जाए, चूँकि सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि साहब बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं और अभी चूँकि फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ये दुनिया की एक ऐसी टास्क फोर्स है जो भारत के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नज़र रखती है, उसके माहिर माने जाते हैं हमारे संजय मिश्रा, इसलिए बढ़ा दिया जाए। कोई बुरा रीज़न तो था नहीं, चूँकि ये टास्क फोर्स जो है ये इस बात को निर्धारित करती है दर्शकों कि दुनिया से जो हम कर्जा लेने की अगर स्थिति में कभी आते हैं तो इसकी रिपोर्ट बड़ी मायने रखती है। इसी की रिपोर्ट की वजह से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनकी ही बात बता रहा हूँ पूरी, उन्होंने कहा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इसीलिए चला गया था। किस बात को लेकर के कहा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, गवाई साहब ने, कि यार अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम रुक जाएगा? उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन संजय मिश्रा को इसलिए लाना ज़रूरी है चूँकि ये जो मैंने आपको बात बताई है कि वो टास्क फोर्स आ रही है, उसको जो है माहिर माने जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा रीज़न है। लेकिन अशोक वानखेड़े एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि ये 45 दिन का जो एक्सटेंशन दिया गया बेसिकली एक शिकार के लिए दिया गया, उसका नाम है नीतीश कुमार। आप ये तो जानते हैं कि ईडी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर क्या खेल दिखाया, जैसा कि शिवसेना के लोगों ने बताया है। जिस अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि 35,000 करोड़ रुपए का सिंचाई का घोटाला है और बचेगा नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसको 5 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसने तोड़ दी थी उसको एनसीपी को। ऐसे ही अब अगला शिकार जो ईडी का बताया जा रहा, संजय मिश्रा साहब का बताया जा रहा, वो नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं। चूँकि बिहार के अंदर ये लालू प्रसाद यादव के साथ जो गठबंधन है ये बड़े आंखों में चुभ रहा है। 2024 के लिए मद्देनज़र बड़े मुश्किल क्रिएट होने वाली है, इसलिए बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार पर हमला होगा। हमला इन द सेंस ईडी उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन उनकी भी पार्टी में होंगे कुछ बागड़ बिल्ले, उनको डराया जाएगा, वो तोड़ देंगे और वो जो है नीतीश कुमार की आदत जो हालत है शरद पवार जैसी हो जाएगी, ऐसा अशोक वानखेड़े का कहना है। मैं इसमें साथ जोड़ देता हूँ केजरीवाल को भी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, यहाँ अगर कांग्रेस के साथ वो जुड़ जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों का कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा ये गठबंधन। और अगर केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो फिर अगर ये दोनों पर कार्रवाई होती है इन 45 दिनों में, तो दर्शकों मुझे एक बात ये याद आ जाती है कि यह इतना मजबूत रीज़न कि साहब बाहर की एक टास्क फोर्स आ रही है, उसके ज्ञाता हैं संजय मिश्रा, इसलिए हम इनको एक्सटेंड कराना चाहते हैं। अगर इसलिए कराना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह। और अगर नीतीश कुमार या केजरीवाल पर हमला होता है जैसा कि बताया मैंने आपको, तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा जब पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगी गई थी। यानी कि साम दाम दंड भेद तो अलग है, मर्यादा, प्रिंसिपल, सिद्धांत सब कुछ खत्म है एक पार्टी के लिए। आप एक आदमी को लाकर अगर हमला करना चाहते हैं ईडी के माध्यम से और उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, जैसे कि अशोक वानखेड़े एक बड़ा पत्रकार हैं, उन्होंने बात कही, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसा है विश्लेषण के रूप में मैं केजरीवाल को अपनी तरफ से रख देता हूँ। अगर केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं और नीतीश कुमार पर भी चले जाते हैं तो आप भरोसा रखिएगा कि फिर सरकार क्या नहीं कर सकती। मणिपुर में 79 डेज के बाद अखबार ने छापा, एक मगरमच्छ बनाया, उसके मगरमच्छ में लिखा आफ्टर 79 डेज, उसके आंसू भी निकल रहे थे इतने मोटे। गोया के मोदी जी जो 79 डेज बाद बोले हैं मणिपुर पर, इस तरह की बातें हो गई हैं। मणिपुर जल रहा है, मुझे याद आ जाता रोम के अंदर जब जल रहा था ना रोम, तो वहाँ के जो बादशाह के बारे में कह रहे कि बांसुरी बजा रहा था। जब मणिपुर जल रहा था ना दर्शकों, तो प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे थे विदेशों का। 2 महीने तक आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, सोशल मीडिया पे इक्का दुक्का कोई खबर आ गई, इंटरनेट से काट दिया गया था। अब जो वीडियोस आए तो पता चल गया, बीएसएफ के घर को नहीं छोड़ा, कारगिल के युद्ध के अंदर जितने शहादत दी उसके घर को नहीं छोड़ा। हमारी बहन बेटियों के साथ, मणिपुर की बेटियां में तो हमारी बेटियां बहनें हैं, उनको नंगा घुमाने का जो काम किया 2 महीने तक, 2.5 महीने तक ख़त्म कर दिया गया। मुझे कश्मीर भी याद आता है जगमोहन के टाइम का, कश्मीर को भी ऐसी मीडिया से काट दिया गया था दर्शकों। तो ये बातें भूल इसलिए मत जाइएगा कि मणिपुर की नंगी लड़कियां बहनें हमारी, अगर आप भूल जाते हैं तो आपके डाइजेशन में खराबी है। क्योंकि किसी ज़माने में जब निर्भया कांड हुआ था तो आप और मैं मोमबत्ती लेकर के आ गए थे सड़कों पे या नहीं, और वो प्रधानमंत्री ही तो थे पूर्व मनमोहन सिंह के, उन्होंने आकर के माफ़ी मांगी थी। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री 79 डेज बाद बोले और 2 प्रदेशों के बारे में बता दिया।
आप ये देखिए कि राजनीति हमारी कितनी घटिया हो गई कि लोकसभा के अंदर शोर इतना मच रहा है, गुमशुदा के लेटर लगा दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और वहाँ पर एक तरफ इंडिया इंडिया करे जा रहा है विपक्ष, दूसरी तरफ मोदी मोदी। मछली बाजार गए आप, इसलिए चुना था आपने। वहाँ जो एसी चलता है, वहाँ जो पंखा चलता है ना, वो आपके पैसों से चलता है। लेकिन आपको मालूम क्या, आपको तो इंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, आपको तो चाहिए। अरे साहब, संजय सिंह ने ये बात बड़ी शानदार कही, अरे भाई मेरे मणिपुर पर भी सोच लो, 2 महीने के उसको काट दिया गया है इंटरनेट से, वहाँ पर क्या जुल्म सितम हुए हैं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों हैं। फिर भी आपके खून में के अंदर अगर यही बात है कि श्री राम जी का मंदिर बन गया काफ़ी है, और मैं सोचने लगूं कि साहब मस्जिद बन गई बहुत अच्छा है, तो फिर इस बात को याद रखिएगा कि मणिपुर फिर कोई सा भी प्रदेश बन सकता है। बड़ी खबर तो मैं मिश्रा जी की बताने आपको आया था कि कौन सा एक्सक्यूज दिया गया है। अगला हमला क्या नीतीश कुमार पर है, अगला हमला क्या केजरीवाल पर है? अगर ऐसा है तो सोच लीजिएगा कि राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, वरना संजय मिश्रा के बिना भी जो है ईडी चल सकती है। इस देश ने देखा है कि जब यूएनओ के अंदर संबोधन देने की बात आई है तो यहाँ के विदेश मंत्री का इस्तीफा लिया गया है। इस देश ने भी देखा है तब भी वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब चुनाव आयोग 2004 या 3 की बात है गालिबन, वहां पर चुनाव आयोग को हटाकर कृष्णमूर्ति को दूसरे को लाया गया। कई बार हुआ है। तो एक अकेले ही अफसर मिले हैं, उस पर कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि एक अकेला, ऐसा नहीं, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, ऐसा विरला ऑफिसर कोई और नहीं है कि हमारे यहाँ मैन फोर्स में, हमारे यहाँ जो मैन फोर्स है उसके अंदर वो अधिकारी नहीं है। लेकिन अगर पत्रकारों के अनुसार इस बात को माना जाए कि नीतीश कुमार अगले शिकार होंगे या केजरीवाल होंगे, तो जान लीजिएगा फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो आने वाली है, जो हमारे बारे में फाइनेंशियल रिपोर्ट देगी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को कि हमें कितना उधार मिले कितना नहीं मिले, इसके बारे में उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया, तो फिर ये कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। मुझे इसके ऊपर भी एक बात याद आ जाती है, आप सोचते हैं टॉपिक कुछ और था, बोलता कुछ और है, अब क्या करूं, निकल आती है मुंह से बात। अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं ना, वो रेटिंग देती हैं कि भारत के अंदर कितने अच्छा खुशगवार माहौल है। उसी हिसाब से पता चलता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय से उधार 7% पे मिलेगा या 2% पे मिलेगा। रेटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।